हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड एक्सपर्ट और एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्र और इत्र दोनों इस तरीके की सुगंधें हैं जो आपके जीवन को पूर्णतः बदलने का काम करते हैं। अगर आपका मित्र अच्छा है तो आपके जीवन को इस तरीके से महका देगा जैसे इत्र की सुगंध होती है। और अगर आपका मित्र अच्छा नहीं है तो आपकी बसी बसाई दुनिया को उजाड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है कि जिस तरीके से मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान के एक परम मित्र और सखा रहे जिनका नाम है सुदामा। और सुदामा जी के चरित्र को आज जितने भी जगह जागरण होते हैं, मंचों के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। मैं लॉजिक बताने का आपको प्रयास करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार श्री कृष्ण भगवान के जो गुरु थे, जिनके आश्रम में वो रहते थे, उनका नाम था संदीपनी मुनि। संदीपनी मुनि के जब आश्रम में वो रहते थे तो आश्रम का नियम था कि जितने भी लोग वहाँ पे आश्रम में रहते थे वो सारे शिष्य गुरु परंपरा के मतलब अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप होते थे वो करते थे। दैनिक नित्य कर्म करना अपना, और गुरु के गुरुकुल के लिए अलग अलग कार्यभार होते थे। कोई चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लाता था, कोई कुछ करता था। तो एक दिन बारी आई श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण के जो साथी थे वो थे सुदामा। नियम ये होता था कि एक पहले गैलन चलती थी, उस गैलन में पानी भरा जाता था। पानी भरा गैलन में और या तो सत्तू दिया जाता था या चने दिए जाते थे। तो उनके गुरु ने उनको कुछ चने दिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा को दे दो, सुदामा रख लो। सुदामा ने वो पोटली बांधी चनों की और चल दिए। होता क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने एक छोटी सी लीला करी, और लीला करी कि चारों तरफ बहुत तेज आंधी और तूफान आया। तो कुछ लकड़ियां उन्होंने इकट्ठी करी, और लकड़ियां इकट्ठी करके जब तूफान ने बहुत तेज़ी पकड़ी तो श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा, पेड़ की आड़ पकड़ लो, इससे आंधी और तूफान से बच जाओगे। तो श्री कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे खड़े हो गए और सुदामा पेड़ के ऊपर चढ़ गए। चढ़ते चढ़ते उनके मन में इच्छा हुई कि यार भूख लग रही है, कुछ खाया जाए। धीरे धीरे सुदामा ने वो चने खाने शुरू किए। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि सुदामा, क्या खा रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। अच्छा। तो करते करते वो सारे चने खा गए, यानी उन्होंने उनका जो हिस्से का चना था वो भी खा लिया, उनका हक मार लिया। इस हक को मारने का परिणाम यह है कि सुदामा को दीनता प्राप्त हुई, दारिद्र्य प्राप्त हुआ। पूरी जिंदगी उनका जीवन संघर्ष में बीता, क्योंकि इसका ये उदाहरण है कि जीवन में दोस्तों कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी का मेहनत का पैसा नहीं मारना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ये सार्वभौमिक सत्य है कि करने का फल आज नहीं तो कल। तो दगा किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। किसी का विश्वास आपके पास जिस तरीके से हो, उस विश्वास को बनाए रखिए। अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं तो परमात्मा की अनुपम कृपा का आप जो प्रेम है वो पाते हो, और आपके लिए चीज़ें ऑलरेडी विधाता ने बना के रखी हुई हैं, बस आपको प्रयास करके वहाँ तक पहुँचना है। तो दोस्तों, अच्छे मित्रों का चयन कीजिए। अच्छे मित्रों के चयन से आपको पता चलेगा कि जीवन की किन परिस्थितियों में, आज जैसे सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास हर किसी व्यक्ति के पास 200-250 से लेके 2-3 हज़ार लोगों के नंबर होंगे, लेकिन आज आप किसी से 10,000 रुपये मांग के देख लीजिएगा तो जवाब आपको सबको पता है। तो इसलिए अच्छे मित्रों का चयन कीजिए, अच्छे लोगों का चयन कीजिए, गलत लोगों को साइड कर दीजिए और अपने काम पर फोकस रखिए। बाकी देने वाला परमात्मा है, वो सबको देने के लिए बैठा है। आप अपना कर्म कीजिए,
कर्म व्यक्ति के हाथ में है, फल देव के हाथ में है। तो ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। आप अपना कर्म कर लीजिए, परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसलिए मित्रों का अच्छे से चयन कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। राधे राधे, जय महाकाल।